मुश्किल रियाजी डरने की जरूरत नहीं। जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको भी शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आप बेहतर हो जाते हैं। इसी तरह रियाजी भी एक खेल की तरह है जिसमें आपको मुश्किल सब्र की जरूरत होती है। रियाजी मुश्किल लिख सकती है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। जैसे क्रिकेट में कोच आपको मुख्तलिफ तकनीकें सिखाता है, वैसे ही रियाजी में भी छासूल और तरीके हैं जिन्हें समझकर आप मुश्किल सवालात को आसानी से हल कर सकते हैं। मुश्किल सवालात को हल करना एक ऐसी महारत है जो आप सीख सकते हैं और इससे आप आम इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट में आपको मुख्तलिफ शॉट्स और बॉलिंग की तकनीकें सीखनी पड़ती हैं, जिसे है रियाजी में भी मुख्तलिफ तरीके और फार्मूले हैं जिन्हें समझना जरूरी है। हाँ, इसके लिए मुश्किल सब्र की जरूरत होती है, लेकिन सही तरीके से यह बहुत आसान हो जाता है। जैसे क्रिकेट में आपको नेट्स में घंटों मशक्कत करना यह पड़ती है ताकि आप मैच में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकें, वैसे है रियाजी में भी आपको रोजाना कुछ वक्त देना पड़ता है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो सकें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुश्किल रियाजी के सवालात को कैसे हल किया जाए। हम आपको मुख्तलिफ तकनीकें और तरीके सिखाएंगे जिन्हें इस्तेमाल करके आप मुश्किल सवालात को आसानी से हल कर सकेंगे। जैसे क्रिकेट में आपको मुख्तलिफ हिकमत अमलियों के बारे में बताया जय अता है, वैसे ही हम आपको रियाजी के मुख्तलिफ तरीके बताएंगे, आसान अल्फाज में मरहलावार। जैसे क्रिकेट में आपको हर कदम पर रहनुमाई मिलती है, वैसे ही हम आपको रियाजी के हर कदम पर रहनुमाई फराहम करेंगे। आपको बस हमारे साथ चलना है और हम आपको बताएंगे कि किसे मुश्किल सवालात को आसानी से हल किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि रियाजी को कैसे आसान बनाया जा सकता है। जब आप क्रिकेट में एक छक्का मारते हैं तो आपको एक खास खुशी महसूस होती है। इसी तरह जब आप रियाजी का एक मुश्किल सवाल हल करते हैं तो आपको भी एक खास खुशी और इत्मीनान महसूस होता है। यह हल लम्हा होता है जब आपको अपनी मेहनत का फल मिलता है। जैसे क्रिकेट में कोच आपको हौसला देता है और आपको आगे बढ़ने की तरगीब देता है, वैसे ही हम भी आपको रियाजी में आगे बढ़ने की तरगीब देंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और कैसे आप अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। कभी कभी क्रिकेट में आपको मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, जैसे बारिश में खेलना या मुश्किल पिच पर बैटिंग करना। इसी तरह रियाजी में भी आपको कभी कभी मुश्किल सवालात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप मेहनत करें और सब्र से काम लें तो आप आन मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। जब आप क्रिकेट में अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं तो आपको इनाम मिलता है। इसी तरह हाँ, जब आप रियाजी में अच्छे नंबर हासिल करते हैं तो आपको भयानक इनाम मिलता है। यह इनाम सिर्फ नंबर नहीं होते, बल्कि ही आपकी मेहनत और लगन का एतराफ होता है। आखिर में जैसे क्रिकेट में जीतने की खुशी होती है, वैसे है रियाजी में भी कामयाबी की खुशी होती है। जब आप इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करते हैं तो आपको एक खास खुशी और इत्मीनान महसूस होता है। यह हल में होता है जब आपको अपनी मेहनत का फल मिलता है। या दरखें, जैसे क्रिकेट में आपको अकेले भी मेहनत करने पड़ती है, वैसे है रियाजी में भी आपको अकेले मेहनत करने पड़ती है। लेकिन अगर आप मेहनत करें और सब्र से काम लें तो आप जरूर कामयाब होंगे। आखिर में जैसे क्रिकेट में आप अपने कोचावर टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, वैसे है रियाजी में भी आपको अपने असातिज़ और दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वही लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद देते हैं और आपको कामयाब बना। तो डरने की जरूरत नहीं। रियाजी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। आप मेहनत करें, सब्र से काम लें और आप जरूर कामयाब होंगे। जैसे क्रिकेट में आपको हर कदम पर रहनुमाई मिलती है, वैसे ही हम आपको रियाजी के हर कदम पर रहनुमाई फराहम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि रियाजी को कैसे आसान बनाया जा सकता है। सवाल को समझना पहला कदम। सबसे पहले सवाल को गौर से पढ़ें। यह बहुत जरूरी है कि आप सवाल को पूरी तवज्जो के साथ पढ़ें ताकि आपको इसका सही मतलब समझ में आ सके। आपसे क्या पूछा जा रहा है, सवाल के हर पहलू को समझने की कोशिश करें। यह जानना जरूरी है कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है और उसका मकसद क्या है। आपको क्या मालूमात दी गई हैं,
सवाल में दी गई मालूमात को गौर से पढ़ें और समझें। यह मालूमात आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद करेंगी। अगर आप सवाल ही नहीं समझेंगे तो जवाब कैसे देंगे? सवाल को समझना ही पहला कदम है। अगर आप सवाल को सही तरह से नहीं समझेंगे तो आप सही जवाब नहीं दे सकेंगे। सवाल को अपने अल्फाज में दोहराएं। सवाल को अपने अल्फाज में दोहराने से आपको इसे बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलेगी। यह एक बहुत ही मौसर तरीका है, इससे आपको इसे समझने में मदद मिलेगी। जब आप सवाल को अपने अल्फाज में दोहराते हैं तो आपके दिमाग में सवाल की तस्वीर बन जाती है जो आपको सही जवाब देने में मदद करती है। सवाल को समझने के बाद अगला कदम यह है कि आप आगे के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करें। सवाल के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने से आपको इसका जामा जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने के बाद आपको यह देखना होगा कि आपके पास कौन सी मालूमात मौजूद हैं और कौन सी मालूमात की जरूरत है। सवाल के जवाब के लिए आपको कौन सी मालूमात की जरूरत है, यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके पास कौन सी मालूमात मौजूद हैं और कौन सी मालूमात की जरूरत है। सवाल के जवाब के लिए आपको कौन सी मालूमात की जरूरत है, यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके पास कौन सी मालूमात मौजूद हैं और कौन सी मालूमात की जरूरत है। सवाल को समझने के बाद आपको इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना होगा। सवाल के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने से आपको इसका जामा जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं में गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है।
इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही ही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही ही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना है पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही है जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना पहला कदम है। आपको सवाल का सही है जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही है जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को समझना और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करना ही पहला कदम है। इससे आपको सवाल का सही जवाब देने में मदद मिलेगी। सवाल को तोड़ना, छोटे हिस्से, आसान हल। बड़े और पेचीदा सवालात को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें। हर हिस्सा आसान होगा। इन छोटे हिस्सों को हल करें, फिर उन्हें जोड़कर मुकम्मल जवाब हासिल करें। यह तरीका हर तरह के रियाजी के सवालात के लिए मुफीद है। तस्वीरें और खाके रियाजी को देखकर समझें। जब हम रियाजी की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में नंबरों और फार्मूलों की भरमार आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियाजी को समझने के लिए तस्वीरें और खाके कितने अहम हो सकते हैं? रियाजी सिर्फ नंबरों तुकमा हुदूद नहीं है। यह एक ऐसी ज़बान है जो हमिया को बेहतर तौर पर समझने में मदद देती है। जब हम तस्वीरें और खाके इस्तेमाल करते हैं तो हम रियाजी के तसव्वुर अत को ज्यादा वाज़ह और काबिल फहम बना सकते हैं। तस्वीरें और खाके आपकी मदद कर सकते हैं। जब आप किसी पेचीदा मसले का सामना करते हैं तो वह एक तस्वीर या खाका आपको उस मसले को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखने में मदद दे सकता है। ये आपको मसले के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने और उनका तज्जिया करने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर जियोमेट्री के सवालात में शिकल बनाएं। जब आप जियोमेट्री के सवालात हल करते हैं तो शक्लें बनाना आपको मुख्तलिफ ज़ावियों और लंबाइयों को समझने में मदद देता है। ये आपको मसले को बसरी तौर पर देखने और इसका हल तलाश करने में मदद करता है। अलजबरा के सवालात में एक्स और वाई की जगह लकीरें खींचें। अलजबरा में जब आप एक्स और वाई की जगह लकीरें खींचते हैं तो आपको मुख्तलिफ मुतग़यरात के दरमियान ताल्लुकात को समझने में मदद मिलती है। ये आपको मसले को ज्यादा वाज़ह तौर पर देखने और इसका हल तलाश करने में मदद करता है। तस्वीरें और खाके सवाल को वाज़ह करते हैं और उनसे आपको आसानी से समझ आती है। जब आप किसी मसले को तस्वीर शक्ल में देखते हैं तो आपको उसके मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में आसानी होती है। ये आपको मसले का हल तलाश करने में मदद करता है और आपको रियाजी के तसव्वुरात को बेहतर तौर पर समझने में मदद देता है। तस्वीरें और खाके न सिर्फ आपको मसले को समझने में मदद देते हैं बल्कि ही आपको मसले को हल करने के मुख्तलिफ तरीके भेद दिखाते हैं। जब आप किसी मसले को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते हैं तो आपको उसका हल तलाश करने के मुख्तलिफ तरीके मिलते हैं। तस्वीरें और खाके आपको मसले को ज्यादा तख्लीकी तरीके से हल करने में मदद देते हैं। जब आप किसी मसले को तस्वीरी शक्ल में देखते हैं तो आपको उसका हल तलाश करने मुख्तलिफ तरीके मिलते हैं।
ये आपको मसले को ज्यादा तख्लीकी तरीके से हल करने में मदद देता है। तस्वीरें और खाके आपको मसले को ज्यादा तफसील से समझने में मदद देते हैं। जब आप किसी मसले को तस्वीर शक्ल में देखते हैं तो आपको उसके मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में आसानी होती है। ये आपको मसले का हल तलाश करने में मदद करता है और आपको रियाजी के तस्वुरात को बेहतर तौर पर समझने में मदद देता है। तस्वीरें और खाके आपको मसले को ज्यादा मंजम तरीके से हल करने में मदद देते हैं। जब आप किसी मसले को तस्वीर शक्ल में देखते हैं तो आपको उसके मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में आसानी होती है। ये आपको मसले का हल तलाश करने में मदद करता है और आपको रियाजी के तस्वुरात को बेहतर तौर पर समझने में मदद देता है। तस्वीरें और खाके आपको मसले को ज्यादा हमअसर तरीके से हल करने में मदद देते हैं। जब आप किसी मसले को तस्वीर शक्ल में देखते हैं तो आपको उसके मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में आसानी होती है। यह आपको मसले का हल तलाश करने में मदद करता है और आपको रियाजी के तस्वुरात को बेहतर तौर पर समझने में मदद देता है। तस्वीरें और खाके आपको मसले को ज्यादा जामे तरीके से हल करने में मदद देते हैं। जब आप किसी मसले को तस्वीरी शक्ल में देखते हैं तो आपको उसके मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में आसानी होती है। ये आपको मसले का हल तलाश करने में मदद करता है और आपको रियाजी के तस्वुरात को बेहतर तौर पर समझने में मदद देता है। तस्वीरें और खाके आपको मसले को ज्यादा हमअसर तरीके से हल करने में मदद देते हैं। जब आप किसी मसले को तस्वीर शक्ल में देखते हैं तो आपको उसके मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में आसानी होती है। ये आपको मसले का हल तलाश करने में मदद करता है और आपको रियाजी के तस्वुरात को बेहतर तौर पर समझने में मदद देता है। तस्वीरें और खाके आपको मसले को ज्यादा जामे तरीके से हल करने में मदद देते हैं। जब आप किसी मसले को तस्वीर शक्ल में देखते हैं तो आपको उसके मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में आसानी होती है। ये आपको मसले का हल तलाश करने में मदद करता है और आपको रियाजी के तस्वुरात को बेहतर तौर पर समझने में मदद देता है।